बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जब तक हम मेहनत करना नहीं सीखेंगे ना, तो हम अपनी लाइफ का कोई भी लक्ष्य पा नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो लोग मेहनत करने से कतराते हैं या उन्हें ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने की आदत नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले खुद के अंदर सुधार लाना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए खुद को थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा। जो इंसान अगर ये सोच ले कि हाँ हमें एक दिन में सफलता मिल जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जितना आप अपने लाइफ में संघर्ष करेंगे ना, जिस चीज़ के लिए आपने कोई सपना देखा है, उस चीज़ के लिए जितनी मेहनत कर लेंगे, वो सपना आपके लिए उतना ही आपके नज़दीक आएगा और एक दिन आप कामयाब हो सकते हैं अगर मेहनत कर रहे हैं तो। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ फ्रेंड्स हिस्ट्री की और पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी, और इनका मैं पहले भी रिवीजन कर चुकी हूँ और आज भी मैं रिवीजन कर रही हूँ। ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें तो ज़रूर पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए आज मैं इनका रिवीजन कर रही हूँ। पहले मैं पढ़ भी चुकी हूँ और आज फिर मैं एक बार रिवीजन कर रही हूँ इनका, और मैंने पहले भी इनके नोट्स बना रखे हैं। इसका पहला चैप्टर है स्वतंत्रता, तो उसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ये बहुत अच्छी तरीके से और एग्जाम्पल की थ्रू समझाया गया है कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का आदर्श, ये सारे इसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं। प्रतिबंधों का स्रोत, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं और मैंने इनके शॉर्ट नोट्स भी रेडी किए हुए हैं फ्रेंड। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे इस एनसीईआरटी को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्वतंत्रता के बारे में हमारे संविधान में क्या लिखा है। ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। तो मैं आपको पहली हेडिंग पढ़ के सुना रही हूँ उसमें कि स्वतंत्रता क्या है। तो इसमें ये लिखा है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाएगा। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्रता समाज वह होगा जो अपने सदस्यों के न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं का विकास में समर्थ बनाएगा। तो फ्रेंड्स, पहली हेडिंग में इसमें ये लिखा है और आगे देखते हैं, आगे जो पढ़ेंगे इसमें कि और क्या क्या लिखा है। मैं सारे टॉपिक जो मैंने आज पढ़े हैं वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। ओ मैनू पैसा नहीं चाहिदा, मैनू प्यार चाहिदा। देखो जाओगे और दूसरे इसके एनसीईआरटी फ्रेंड्स भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिक्स की। तो आज फिलहाल तो मैं इसी का रिवीजन कर रही हूँ। जितनी बार मैंने पढ़ा है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो आज फिर से मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। और इसके पहले चैप्टर में ये लिखा है हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो इसमें नीचे लिखा है संविधान क्या है, इसका कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं।
ये भी कल्पना करें कि उस समूह के कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनका अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वो और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक़ हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, यह माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्चा करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरोध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस सहयोग को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए। कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों। एक मिनट का हमने गैप ले लो भैया। मैं थोड़ी स्पीड तेज कर दी हूँ। पॉलिटिक्स का रिवीजन करने के बाद मैंने सोचा फ्रेंड्स कि मैं इसी सेट का भी रिवीजन कर लूँ, क्योंकि आज संडे था और संडे वाले दिन का मेरा टारगेट रहता है जितना भी मैंने एक हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन करना, और सी सेट है और भी मतलब टॉपिक हैं उनका मतलब अच्छे से रिवाइज कर लेना। वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।